फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया का जाना माना नाम, जिसके पढ़ाने और बोलने के अंदाज ने छात्रों के बीच उन्हें मशहूर कर दिया है, जिन्हें कुछ लोग कट्टा वाले गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ओझा क्लासेज के सर्वे सर्वा अवध ओझा की। अवध ओझा, जिन्हें लेकर तमाम कयास लगाए जाते रहे, वो अपने वीडियोज में भी भाजपा और कांग्रेस की बात करते थे, लेकिन आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम कर सबको चौंका दिया है, जिसकी चर्चा भी नहीं थी। अवध ओझा उस पार्टी में चले गए। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का टिकट भी अवध ओझा को मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद से अवध ओझा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। अवध ओझा राजनीति में जाने की इच्छा कई बार जता चुके हैं। वो सार्वजनिक मंच से ये बात कबूल भी कर चुके हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था। अवध ओझा ने एबीपी लाइव के मंच पर मुझसे बात करते हुए टिकट को लेकर क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। ये सवाल पूछ के नहीं आए सर। बड़ी चर्चा थी कि इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, इलाहाबाद से लड़ रहे हैं, तो क्या कारण रहा, क्यों नहीं चुनाव लड़े आप? नहीं, मैं तो लड़ ही रहा था। मैं तो बीजेपी से मैंने टिकट मांगा भी था। हाँ। मैंने दो पार्टियों से टिकट मांगा था। हाँ। एक बीजेपी से मांगा था, प्रयागराज से। हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसरगंज से लड़ जाओ, और मैं प्रयागराज से ही मांग रहा था। और दूसरी टिकट मैंने कांग्रेस से मांगा था, अमेठी से। भाजपा कांग्रेस दोनों से मांग लिया था? हाँ, दोनों से मांग लिया था। मैंने कहा था मेरी अपनी सीट थी ना। हाँ। मेरी अपनी सीट थी। हाँ। अगर मैं बीजेपी से लड़ता तो मैं प्रयागराज से लड़ता। हाँ। और अगर मैं कांग्रेस से लड़ता तो मैं अमेठी से लड़ता। हाँ। स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। मुझे दो ही जगह लड़ना ही था, या तो अमेठी या इलाहाबाद। अवध ओझा मायावती की भी तारीफ हमारे इंटरव्यू में कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि एक बार मायावती ने उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, सुनिए। मैं बता दूं कि भारतीय नेताओं में जो भारतीय लीडर्स हैं, उनमें एक लीडर जिनको बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोलते रहते हैं, बहन मायावती जी, मैं उनके बारे में बोलूं कि बहन जी ने मुझसे कहा, हाँ। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने कहा कि बहन जी ने कहा है कि अवध ओझा जहां से कहें वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाए, एक शिक्षक का सम्मान किया जाए। तो ये मैं ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि मायावती जी के बारे में जो भी कहा जाता है वो सब निराधार है, निरर्थक है। कि पैसा कह रही थी, कुछ नहीं। विश्वनाथ पाल जी ने मुझसे बात कही कि ओझा जी, बहन जी कह रही थी कि अवध ओझा जी जहां से कहें और उनको सपोर्ट करो, हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मैन पावर से सपोर्ट करो। इतना बहन जी ने मैसेज भिजवाया था। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहता हूं। कुछ कारणवश मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, मैं उस दिन कंट्री के बाहर जा रहा था और मैंने फिर मन बना लिया था कि नहीं लड़ना है। पर उन्होंने मुझसे कहा यूपी में जहां से वो चाहे वहां से उनको लड़ा दो। खासकर फूलपुर सीट की बात चल रही थी। तो तमाम पार्टियों की चर्चा करने वाले, टिकट मांगने वाले अवध ओझा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, इससे लोग चौंक गए। बहरहाल अवध ओझा का यह फैसला कितना सही है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से अवध ओझा की पॉपुलैरिटी पर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा, इनके फैन फॉलोअर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।